आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। एक राष्ट्र का जन्म, भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन संघर्ष की एक झलक पेश कर रहा है। कदम कदम बढ़ाएगा, खुशी के गीत गाएगा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाएगा, कदम कदम बढ़ाएगा। 1943 में आज ही के दिन सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी INA यानी आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च कमांडर बने थे। INA का गठन भारत की स्वतंत्रता के लिए सितंबर 1942 में रास बिहारी बोस द्वारा सशस्त्र युद्ध के उद्देश्य से किया गया था, लेकिन जल्द ही इसे भंग कर दिया गया। 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दक्षिण पूर्व एशिया में अपने आगमन के बाद इसे पुनर्जीवित किया। 1943 के प्रारंभ में बोस ने ये महसूस किया कि दक्षिण पूर्व एशिया अंग्रेजों से लड़ने और उपनिवेशवाद विरोधी सेना की स्थापना के लिए उपयुक्त था, जहां बड़ी संख्या में भारतीय विदेश में रह रहे थे। मैं इस जिम्मेदारी को कबूल करता हूं, लेकिन निहायत नम्रता के साथ, और खुदा से दुआ मांगता हूं कि उन्होंने हमें वो ताकत, वो जोश और वो बहादुरी दें। जनवरी 1943 में जापानियों ने बोस को पूर्वी एशिया में भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया। सुभाष चंद्र बोस भारत के सबसे प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं में से एक थे, जिनका ये मानना था कि भारत को मुक्त कराने का एकमात्र तरीका सशस्त्र संघर्ष है। I do not know how many of us who are going to participate in the coming battle will survive to see India free. But whether we survive or not, whether we individually live to see India free or not, we are confident that India shall be free. नेताजी के नेतृत्व में INA ने दक्षिण पूर्व एशिया में रह रहे भारतीयों में से पूर्व कैदियों और हजारों नागरिक स्वयंसेवकों को आकर्षित किया। INA का सशस्त्र प्रतिरोध और उनका बलिदान हमेशा के लिए जनमानस की स्मृति में अंकित है। पच्चीस अगस्त भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी गणपति अग्रहारम अन्नादुरई अय्यर नटेसन की जयंती है। उनका जन्म 1873 में तंजावुर में हुआ था। वर्ष 1900 में उन्होंने अंग्रेजी में मासिक प्रकाशन द इंडियन रिव्यू शुरू किया। इसमें ज्यादातर राष्ट्रवादी विषयों को शामिल किया गया था। 1915 में भारत आने के बाद जब महात्मा गांधी पहली बार मद्रास गए तो वे लगभग 1 महीने तक नटेसन के घर पर ही रहे। G.A. नटेसन एक अद्वितीय लेखक और पत्रकार थे। उन्होंने 1897 में स्वयं की प्रकाशन कंपनी की स्थापना की। वे बापू के भाषणों और लेखन सहित गांधीवादी साहित्य के प्रसिद्ध प्रकाशक थे। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी के सफर की इस कड़ी को विराम देते हैं। मिलते हैं कल अगली कड़ी में।